चूचू, चलो जल्दी करो, जंगल के चौराहे पर चली जाओ। टूनी चिड़िया आने ही वाली होगी। वो बम्बई से हमारा जंगल घूमने आ रही है, हमें उसका हर चीज में ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया पहाड़ के रास्ते अपनी प्राडो कार में बैठ के जंगल आ रही थी। रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खराब था। पथरीली नुकीली रास्ते से गुजरने की वजह से टूनी चिड़िया की कार का टायर पंचर हो गया। अब टूनी चिड़िया कार के जरिए से आगे सफर नहीं कर सकती थी। वो बहुत उदास थी। अरे अब मैं आगे कैसे जाऊंगी? ये तो टायर ही पंचर हो गया। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। एक काम करती हूँ, पापा को कॉल करती हूँ। हेलो पापा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप जल्दी से इसे सर्विस के लिए भेज दें। टूनी चिड़िया गुस्से में एक पत्थर फेंक के मारती है, जो पास से गुजरती एक चूंटी को लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ चूचू चिड़िया भी आ जाती है। हेलो दीदी, वेलकम टू माय जंगल। यहाँ से आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए आपको पैदल ही चलना होगा। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर पहले तुम मेरी गाड़ी से नीचे उतरो, स्क्रैच आ जाएंगे इसमें। तुमने तो ऐसी गाड़ी कभी देखी भी नहीं होगी। ओके सॉरी दीदी, सॉरी। चलें अब जल्दी से घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी। उसके बाद चूचू टूनी का सामान उठा के दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। अरे आओ बेटा आओ, और बताओ सफर में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? अरे हाँ, बस ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले जल्दी से एसी ऑन कीजिए, बाहर बहुत गर्मी है। अरे टूनी बेटा, शहर की तरह जंगल में कोई ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं होती। बस तुम यहाँ पेड़ की साए में बैठ जाओ, कुछ देर बाद तुम्हें बहुत अच्छी हवा लगेगी। अरे क्या यहाँ एसी नहीं होता? तो ठंडा पानी तो होगा। जल्दी से मुझे फ्रिज से ठंडा पानी ला दे। अरे दीदी, ये लीजिए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा मटके से पानी लाई हूँ। व्हाट? मटका कोई दुकान वाले का नाम है क्या? मैं तो सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ। ऐसे कुछ देर आराम करने के बाद चूचू टूनी से कहती है, अरे दीदी, आप मेरे साथ दूध लेने चलेंगी? मैं फार्म पर दूध लेने जा रही हूँ। टूनी चिड़िया मान जाती है और दोनों दूध लेने चले जाते हैं। रास्ते में कौवे और गौरी का घर आता है। टूनी दीदी, ये हमारे जंगल की शान है। ये है गौरी आंटी और ये है कौवे अंकल। और अंकल आंटी, ये है टूनी चिड़िया, ये शहर से घूमने आई है। अरे क्या जंगल घूमने आई है? शहर से, बम्बई से? आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ, मुझे भी बहुत शौक है शहर घूमने का। अरे ना बाबा ना, बस दूर से। आप में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, क्या आप नहाती नहीं हो? इतना बोल के टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चूचू भी उसके पीछे चली जाती है। अरे देखा कालू जी आपने, उस टूनी चिड़िया ने मेरी कितनी बेइज्जती की। मुझे नहीं पता, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो शाम होने से पहले उससे मेरी बेइज्जती का बदला लेके आइए। हाँ गौरी, ये भी भला कोई कहने की बात है? वो तो सच में बहुत बदतमीज थी और उसने तुम्हारी बेइज्जती की। इसका बदला तो मैं उससे जरूर लेके आऊंगा। अरे दूध वाले भैया, मुझे दूध दे दे, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। मामा ने कहा है दूध एक्स्ट्रा दीजिएगा। अरे गुलाबो, आज तुमने बहुत सारा दूध देना है। चूचू के घर मेहमान आए हैं, वो भी बम्बई से। आपने तो टूनी चिड़िया ऐसी गाय कभी देखी भी नहीं होगी। कितनी सुंदर है ये। अरे ना बाबा ना, मुझे देखनी भी नहीं है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसने कितना सारा गोबर किया हुआ है। चलो एक सेल्फी ही ले लेती हूँ, दूर से अपने स्टेटस पे लगाऊंगी। जैसे ही टूनी चिड़िया मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने जाती है, कालू कौवा वहाँ आके पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। टूनी चिड़िया और उसका मोबाइल दोनों नीचे गोबर में जा गिरते हैं। हा, लो गौरी, मैंने तुम्हारी बेइज्जती का बदला ले लिया इस चिड़िया से। आई बड़ी शहर से घूमने वाली। अरे ये क्या, मैं तो पूरा गोबर हो गई हूँ। हाय अल्लाह, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, कितनी बदबू आ रही है। टूनी चिड़िया को गोबर में गिरा देखकर गाय भी उछलने लगती है और खुशी खुशी से हंसने लगती है। अरे
की बच्ची, शर्म कर, मुझे गंदा करके कैसे खुश हो रही है। अरे गुलाबो, ऐसा नहीं करते, ये हमारी मेहमान है, चलो घर चलते हैं। सॉरी दीदी, गुलाबो को माफ कर देना, वो एक जानवर है, उसे पता नहीं है ये सब। अरे बस में करो चूचू, अब मुझे इस बदबू से छुटकारा दिलाओ, मुझे शावर लेना है, जल्दी से घर चलो। अरे बस इतनी सी बात, लीजिए दीदी, या नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए, सारी गर्मी दूर हो जाएगी और बदबू भी। अरे क्या मुझे इस पानी से नहाना होगा? ये पानी पता नहीं साफ भी होगा या नहीं, इसमें नहाने से कहीं मैं बीमार ही ना हो जाऊं, मैं नहीं नहा सकती। अरे दीदी आप भी ना, बस ऐसा कुछ नहीं होता, ये पानी अल्लाह की जमीन से आया है और इससे ज्यादा मिनरल किसी और पानी में हो नहीं सकते। देखिए आप कितनी जल्दी साफ हो गई हैं। अब तो शाम हो गई थी, रानी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों का इंतजार कर रही थी। अरे चूचू, रात होने वाली है, शाम का खाना भी तैयार करना है, जाओ जंगल से सूखी लकड़ी जमा कर लाओ। अरे क्या आप लकड़ियों पे खाना बनाएंगी? क्यों, आपके घर गैस नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, जंगल में गैस कहाँ होता है, यहाँ तो सब लोग लकड़ियों पे ही खाना बनाते हैं। चूचू चिड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही थी और टूनी चिड़िया उसकी वीडियो बना रही थी। रात में रानी चिड़िया सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना लेती है। अरे बच्चों, रोटी तैयार है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। लो टूनी चिड़िया, बेटा आप भी खाओ, ये देखो मैंने आपके लिए केसर वाली खीर भी बनाई है। अरे ये क्या, मट्टी के बर्तन, अब मैं इसमें खाना खाऊंगी, मैं तो खाना खा के पक्का बीमार ही हो जाऊंगी। अरे नहीं टूनी बेटा, ऐसे कोई बीमार नहीं होता, जंगल में सब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, देखो हम तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं ना। टूनी चिड़िया वो खाना खा लेती है। टूनी बेटा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब हम सबको सो जाना चाहिए, आप एक काम करो, ऊपर घोंसले में सो जाओ और हम दोनों नीचे यहीं सो जाएंगे। अरे यहाँ खुले में सोने से कहीं कोई चीज काट गई तो और मैं बीमार हो गई तो? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सालों से यहीं रहते हैं। टूनी चिड़िया ऊपर घोंसले में जाके सो जाती है और वो दोनों माँ बेटी नीचे ही लेट जाते हैं। टूनी चिड़िया जब रात में आराम कर रही थी, तभी वहाँ वही चींटी आती है और टूनी चिड़िया को काट लेती है। अरे मैंने बोला भी था कि कहीं मुझे कुछ काट ना ले, आपने कहा कुछ नहीं काटेगा, ये देखिए मेरा क्या हाल किया है, मुझे कितने रैशेस हो गए हैं। अगर आपको मेरा यहाँ आना इतना ही नापसंद था तो वैसे ही बता देते, जब से यहाँ आई हूँ बहुत अजीब तरह से कर रहे हो आप लोग बिहेव। अरे टूनी बेटा माफ करना, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आओ मैं तुम्हें जड़ी बूटियों का लेप लगा देती हूँ। अरे ना बाबा ना, बस आप लोग तो अब मुझे मारने पे ही तुल गए हो, जड़ी बूटियों का लेप, ये भी भला कोई बात है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। अरे क्या रानी, तुम भी ना इतने भी कंजूसी अच्छी नहीं होती, कोई अच्छी सी दवाई लगा दो कम से कम। चलो टूनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। रानी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया गुस्सा होकर कौवी के साथ चली जाती है। उसके बाद गौरी एक क्रीम उठाती है और उसमें नमक मिला देती है। नमक मिली ये क्रीम वो टूनी चिड़िया के जख्मों पे लगा देती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, चिमराट हो रहा है, तुमने क्या लगाया है मुझे? गौरी, आखिर तुमने फिर से अपना बदला ले ही लिया। हाँ कालू जी, कल इसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की थी, आज मैंने इसे सबक सिखाया है। तभी वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है और साथ में जड़ी बूटियों का लेप भी लाती है। गौरी बहन, आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी चिड़िया जड़ी बूटियों का लेप टूनी चिड़िया को लगा देती है। कुछ देर बाद ही टूनी चिड़िया को आराम आ जाता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप बहुत अच्छी हो,
गलती मेरी ही